नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए भगवत कथा में जानेंगे अघासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल होते ही श्री कृष्ण जी ने अपने साथियों से पहले उठकर अपनी गायें खोल उन्हें वन में चराने के लिए लेकर चले गए और चलते चलते मार्ग में सबसे पुकार करते गए कि मैं चलता हूँ, तुम लोग भी अपनी गायें लेकर शीघ्र आओ। सब ग्वाल बालों ने ऐसा ही किया। वहां पहुंचकर यमुना के तट पर बालकों के साथ मिल श्री कृष्ण जी तरह तरह की बाल लीला करने लगे। उसी समय कंस ने अघासुर नामक एक बलवान राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए वहां भेज दिया। वहां जाकर वो श्री कृष्ण जी को भक्षण करने के विचार से कुछ दूर पर गुफा के सामने भयंकर मुंह फैलाकर ऐसा बैठा जिसमें प्रवेश कर कोई बाहर नहीं निकल सकता था। सब ग्वाल बालों के साथ राम कृष्ण अपने खेलने के स्थान से उठकर जो चले तो उसी गुफा में जा पहुँचे। फिर तो अजगर रूपी अघासुर ने अपनी दीर्घ श्वास ली कि गाय बछड़ों से सब ग्वाल बाल उसके पेट में समाने लग गए, जिससे उन्हें बड़ा भय हुआ और श्री कृष्ण जी का नाम ले लेकर चिल्लाने लगे। श्री कृष्ण जी समझ गए कि अजगर के रूप में यह अघासुर राक्षस ही है। इधर अघासुर सबको उधर अस्त न कर अभी तक अपने कंठ में ही लिया था कि जब श्री कृष्ण भी आ जावे तब मैं अपना मुंह बंद करूं। यह समझ श्री कृष्ण जी भी उसके मुंह में जा बैठे। राक्षस ने अब सबको उदरस्त कर लिया। ये देख सब देवताओं को बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे, हे विधाता, आपने ये क्या अंधेर किया। इधर राक्षस अघासुर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उधर उसके मुंह में प्रवेश कर श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को बढ़ाया तो उसका गला फंस गया और निगलने की शक्ति क्षीण हो गई। उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई। दोनों चक्षु बाहर निकल आए। वह जीभ निकालकर हाँफने लगा। उसका सारा शरीर शव के समान शीतल और शिथिल हो गया। उसका प्राण ब्रह्मांड फोड़ बाहर निकल गया और कृष्ण जी उसका पेट फाड़कर ग्वाल बालों सहित बाहर निकल आए। फिर अपनी शक्ति दे सबको सचेत किया और सायंकाल देख सबको साथ लेकर घर गए। देवताओं ने प्रसन्न हो उन पर फूलों की वर्षा की और नगाड़े बजाए स्वयं ब्रह्मा जी कृष्ण जी का दर्शन करने वृंदावन आए। अघासुर दैत्य की ठठरी सूख कर गुफा हो गई, जिसमें बहुत दिनों तक ग्वाल बाल खेलते रहे। जब घर पहुंचकर बालकों ने वो सब चरित्र अपने माँ बाप को सुनाया तो उसे सुन लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और अघासुर के मरने पर सबने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। परंतु श्री कृष्ण जी के हाथ से मारे जाने पर उस राक्षस को जो सुंदर गति प्राप्त हुई वह बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी पाना दुर्लभ है। इस प्रकार समस्त जगत के पालक और संहार करता अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने नंद यशोदा को पुत्र रूप से जो सुख दिया वह जगत में अन्य किसी को दुर्लभ है।